हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वीट सिंपल लाइफ। कैसे हो आप सब? बस ये सॉरी, सबसे पहले तो मेरे यहाँ पे नेट बहुत ही वीक है, बहुत ही ज़्यादा। इस वजह से मेरा रेगुलर व्लॉग भी नहीं आ पा रहा है। हार्डली मैं यहाँ एडिटिंग कर पा रही हूँ, हार्डली मैं वॉइस ओवर करके अपलोड होने में काफ़ी टाइम लग रहा है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं भालका मंदिर, जहाँ पे कृष्ण भगवान ने अपने देह त्यागे थे किसी शिकारी के द्वारा। ज़रा करके शिकारी, आप गूगल करोगे तो उसकी सारी हिस्ट्री निकल जाएगी। बहुत ही पवित्र स्थान है यहाँ पे। और सॉरी, आपको साइड में घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। हम लोग अभी जहाँ पे है वहाँ पूजा चल रही है, शाम का समय है और मैं यहाँ वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये है यहाँ जहाँ कृष्ण भगवान ने अपने अंतिम देह त्यागे थे, जो जगह पे यहाँ मंदिर बनाया गया है अभी। और ये कृष्ण भगवान की इस तरह से मूर्ति रखी गई है। जिस हालत में उन्हें बाण लगा था उसी हालत में उनकी मूर्ति यहाँ पे स्थापित की गई है। यहाँ पे बहुत ही ये पवित्र स्थान है। जब भी हम आते हैं इस तरह से मासी जी और हमारे अंकल जो हैं वो हमें लेके निकलते हैं सोमनाथ वगैरह सारे तीर्थ धाम करवाने के लिए। लेकिन अंकल जी का अभी ना एक्सीडेंट हुआ है, वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, फ्रैक्चर हुआ है उनके पैर पे। बस हम ही निकले थे, अंकल जी घर पे हैं आज। चलो मैं आगे ना म्यूज़िक लगा देती हूँ, आप सब यहाँ दर्शन कीजिए। ये शेषनाग है जो नीचे कहते हैं, भोयरा बोलते हैं, उसमें यहाँ स्थापित किया गया है। और बलराम जी का भी मूर्ति इसके ऊपर लगाया गया है। हम लोग अभी जब उतरे थे ना तो बीच में आया था। ये शेषनाग यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं बाहर। ये है त्रिवेणी संगम बोला जाता है। त्रिवेणी रिवर है, जो तीन रिवर है, गंगा, यमुना और सरस्वती, तीनों नदियों का यहाँ संगम होता है। इस वजह से इसे त्रिवेणी संगम बोला जाता है। और ये सोमनाथ से ना, ये भालका जो है सोमनाथ से 5 किलोमीटर, अराउंड 4 या 5 किलोमीटर दूर ही है। आप जब भी सोमनाथ आओ, अगर आप यहाँ तक नहीं आए हो तो ज़रूर से एक बार इस पवित्र स्थान के दर्शन ज़रूर से करना। आप अगर आपके एक बार भी चांस अगर आपको मिले तो इसका लाभ ज़रूर से लेना। उसके बाद ये है कृष्ण भगवान के चरण पादुका यहाँ पे स्थापित किए गए हैं, इसके भी आप दर्शन कर लीजिए। ये इतने पवित्र स्थान है, कहा जाता है कृष्ण भगवान की ये अंतिम लीला स्थान है यहाँ पे। और ये सारा जो है ना, हम लोग जहाँ रुके हैं वेरावल है, सोमनाथ से नज़दीक है। सोमनाथ से अराउंड 3-4-5 किलोमीटर के सराउंडिंग है ये सारी चीज़ें हैं। इतनी पॉजिटिविटी भी फील आती है इस जगह पे आके। आप देख सकते हो यहाँ पे इतना इतना फील गुड होता है। कहा जाता है कि हमने जो इतना गीता पढ़ी है, कृष्ण लीला हमने सुनी है, और उसी जगह पे हम आज खड़े हैं जहाँ पे कृष्ण भगवान ने अपने अंतिम देह त्यागे थे। हम तो जैसे कि कई सालों से यहाँ आ रहे हैं, लेकिन मिस नहीं करते। हम जब भी आते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे हम दर्शन करने आंटी और अंकल हम लोगों को लेके आते ही, हम ये चांस मिस नहीं करते और वो हमें लेके आते भी हैं। चलिए फिर, ये त्रिवेणी संगम जो मैंने कहा था, रिवर है, गंगा, यमुना एंड सरस्वती, तीनों नदी यहाँ पे इकट्ठी होती हैं। इसके भी अच्छे से दर्शन हो जाते हैं। और ये जैसे मैंने कहा, बहुत ही वैसे क्राउड बहुत था आज, क्योंकि दिवाली का टाइम था ना, दिवाली के बाद का टाइम है। वैकेशन अभी चल रहे हैं सब जगह। और कहा भी जा रहा है कि ये कोरोना की वजह से जो 2-3 साल से लोग बाहर नहीं निकले थे, इस दिवाली के टाइम पे लोगों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत आउटिंग की है सबने। इस वजह से सभी तीर्थ धाम में और कई भी होटल वगैरह में भी बहुत क्राउडेड हैं। उसके बाद हम राम मंदिर आ गए। सारे यहाँ पे राम मंदिर है, लोटेश्वर महादेव हैं, सब कुछ यहाँ पे सारे जो तीर्थ धाम है हमने किए अच्छे से। और बस इस सारे और गीता मंदिर भी है, आगे मैं आपको बताऊंगी, जहाँ पे सारा क्या बोलते हैं, गीता ज्ञान जो होते हैं, हमें उपदेश होता है, पिलरों के ऊपर लिखा गया है सारा कुछ, वो भी आपको मैं आगे बताऊंगी।
सो ये है गीता मंदिर करके नाम है। सो यहाँ जैसे मैंने कहा सारे गीता उपदेश जो हमने पढ़े हैं गीता में, वो सारे यहाँ पे पिलर पे इस तरह से तीनों साइड पे लिखे गए हैं। बस उसके बाद सारे मंदिर वगैरह करने के बाद हम लोग आ गए थे सोमनाथ, क्योंकि हमें 7 बजे की आरती करनी थी यहाँ पे। सो थोड़ा टाइम था अभी, इस वजह से हम लोग बीच पे थोड़ा सा घूम लिए। और यहाँ चनी बोर है, कितने सालों के बाद मैंने 31 साल जितने भी हो गए इंडिया छोड़े, उसके बाद ये फ़र्स्ट टाइम इस सीज़न का मैंने चनी बोर खाया है। मासी जी ने चनी बोर में मसाला डलवाया था, मैंने नहीं डलवाया क्योंकि उसमें नमक वगैरह होते हैं। एक टाइम था जो उसके बिना चनी बोर अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन अब तो ये वाले भी खाने पड़ते हैं, लेकिन बहुत अच्छे लग रहे थे, इतने स्वीट थे, थोड़े से खट्टे मीठे टेस्ट जो होते हैं उसके। सो खूब एंजॉय किया यहाँ पे। उसके बाद कैमल राइड लेना था, हस्बैंड ने मना भी किया कि तू डर जाएगी यहाँ पे, लेकिन मैंने बोला नहीं, एक बार चलो एक्सपीरियंस कर लेती हूँ। लेकिन सच में इतना डर लगा था जब वो उठता और बैठता है ना, वो 2 समय में बहुत ही मैं घबरा गई थी। सो पूरी राइड मैंने नहीं ली। ये देखिए, ये जब उठता है ना तो वैसे लगता है कि आगे की तरफ गिर जाएंगे, और जब बैठता है तो लगता है कि पीछे की तरफ गिर जाएंगे। सो थोड़े दूर ही गए थे और मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने बोला नहीं भैया रोक दो, मुझे नहीं जाना है आगे, वापस ले लो। तो जैसे ही ऊँट वापस आया ना तो मासी जी दौड़ के आ गई, बोली कि मेरे बच्चों को तुमने इतनी छोटी सी राइड क्यों दी है, इतने छोटे से रास्ते से वापस क्यों ले आए। मैंने बोला नहीं मासी जी, मैंने ही मना किया, मैं डर गई हूँ। लेकिन मासी जी को लगा कि ये भैया ना चीट कर रहे हैं हमें। तो इतनी हंसी भी आ रही थी और घबरा भी रही थी यहाँ पे मैं। ये देखिए मासी जी ने भैया को डांट रही है कि इतनी छोटी सी राइड कैसे लेके आ गए आप लोग वापस इनको। तो मासी जी को बड़ी फिक्र रहती है ना, हम लोग को बहुत टेक केयर करती है हमारी, बहुत ही ज़्यादा। कुछ भी हमसे मिस ना हो, बस उनको यही रहता है ना कि ये सब कुछ दिखे। हालांकि हर बार हमें सब कुछ दिखवाते हैं, हमारे साथ ही रहते हैं। सो लाइन चालू थे। और बस फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए थे सोमनाथ आरती के लिए। लेकिन आप देख सकते इतना क्राउड था, लाइन तो इतनी दूर से लगी हुई थी। तो सभी मना कर रहे थे। अंकल जी का भी फ़ोन आ गया था घर से कि आज आप लोग चांस मत लो, क्योंकि बहुत ही भीड़ भड़ाका है और मौसमी साथ में है, वो घबरा जाएगी कहीं इतनी भीड़ में, क्योंकि धक्का धुक्की बहुत होती है ना यहाँ पे। तो बोले कि आप जाने दो, हो सके तो सुबह चले जाना दर्शन के लिए, अभी आप लोग वापस आ जाओ। हमने भी देखा कि बहुत ही क्राउड था, कोई चांस ही नहीं है। लोग 2-2, 3-3 घंटे से लाइन में खड़े थे, फिर भी चांस नहीं लगा था। सो हम लोग उस दिन तो वापस ही चले गए। बस फ़ोटो वगैरह यहाँ क्लिक करवाई थी जहाँ जहाँ पे, वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। सो सोमनाथ के दर्शन इस बार हम लोग के नसीब में शायद नहीं है। बहुत सालों से हम लोग यहाँ पे आते हैं, दर्शन करते हैं। रुद्राक्ष भी हमने वहाँ कहते हैं ना, रुद्राक्ष अभिषेक करवाना होता है, रुद्री करवाते हैं, वो भी हमने करवाते हैं जितना हो सके। लेकिन इस बार हमारे नसीब में शायद दर्शन भी नहीं लिखा है। सो थोड़ा सा फील बैड हो रहा था, लेकिन फिर अंकल ने बोला कि नहीं, इस बार जाने ही दो तुम लोग, क्योंकि बहुत ही क्राउड है ना। 2-3 साल के बाद सब लोग निकले हैं। लेकिन मॉर्निंग में हम लोग ने फिर से चांस लिया कि चलो एक बार ले ही लेते हैं। हम लोग यहाँ से निकल गए थे मासी जी के यहाँ से दूसरी जगह जाने के लिए। सो जाते हुए रास्ते में हम लोग सोचा कि चलो अगर नसीब में हुआ तो दर्शन हो जाएंगे, लेकिन नहीं हुए। आज भी इतना ही क्राउड था। और मैंने जाते हुए मासी जी के यहाँ से कोई भी वीडियो नहीं लिया, क्योंकि वही इमोशनल वाली जो होती है ना चीज़ें, मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं लेना है। वो फिर कैमरा अच्छा भी नहीं लगता उस समय, और कैमरा उठाया भी नहीं जाता मुझसे। सो बस वहाँ से हम लोग निकल गए थे दूसरी जगह पे आने के लिए।
सो चलिए फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। आई होप सो आप लोगों ने ये व्लॉग एंजॉय किया होगा। जहाँ हमारे कृष्ण भगवान थे, कृष्ण भगवान की अंतिम लीला के दर्शन मैंने आपको करवाए, उस जगह के दर्शन करवाए, वो आपने एंजॉय किया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।